हमारा सम है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11th का सम है। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर of term of AP 25, 22, 19 is 116, find the last term। तो सम दे दिया है, अपना जो AP है, AP हमारा है 25, 22, 19, डॉट 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 डॉट, बोला इन सबका सम 116 है, ठीक है ना। इन सबका सम 116 है, तो हम AP का सीरीज देख के हमको पता चल गया A25 है और जो डिफरेंस है 22 माइनस 25 यानी -3 है, और SN की वैल्यू 116 है, तो SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 116। जहां पे n मुझे पता नहीं है, n ही ढूंढना है, फाइंड नहीं लास्ट टर्म ढूंढना है। तो 2a 25, n पता नहीं है, -1 इंटू डी, डी मेरा निकला है -3। इसको सॉल्व करने पे ऐसा बनेगा n/2 50 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 116। तो ये बन जाएगा 53 माइनस 3n हो जाएगा 232। अगर 2 उस तरफ जाएगा तो बन गया 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 232। मैं n स्क्वायर के पास पॉजिटिव साइन रखना चाहता हूँ, इसलिए सबको राइट साइड भेजता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, ठीक है ना। हम मिडल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म का अगर मैं स्प्लिटिंग करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये पहले इक्वेशन को थोड़ा लिख लेता हूँ इस तरफ, 232 इक्वल टू 0। अगर इसका स्प्लिटिंग करूं तो 24 29 जा से जाएगा, 24n 29n जा से जाएगा 232। आगे के दो टर्म, पीछे के दो टर्म, तो 3n कॉमन n माइनस 8, तो -29 कॉमन n माइनस 8 इधर भी आएगा, तो n माइनस 8 कॉमन निकला, 3n माइनस 29 निकला इक्वल टू 0 बन गया। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 8 और n की वैल्यू निकल के आ गई 29/3, जो कि 29/3 हम लोग जानते हैं पोजीशन है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 8 फाइनल हमारा आंसर रहेगा। लेकिन वो लोग ने बोला फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी जो आखिरी टर्म होगा वो ढूंढना है हमको। तो हमको an ढूंढना है, an ढूंढना है, ठीक है ना। an का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1d, जहां हम जानते हैं टोटल n 8 ही है, तो a 8 ढूंढने बोल दिया वो लोग ने इनडायरेक्टली, तो a प्लस 8 माइनस 1d यानी a प्लस 7d है, जहां पे a की वैल्यू मेरी 25 है, 7 तो 7 और d -3, तो 25 माइनस 21 ये बन जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा 8 है जिसका वैल्यू 4 है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म बोल दिया यानी हमारा Sn बोल दिया गया, Sn पूछ लिया है। केत टर्म दिया है 5k प्लस 1, यानी a k की वैल्यू 5k प्लस 1 है। तो जब भी k टर्म दिया जाएगा, nth टर्म दिया जाएगा, कोई भी टर्म दिया जाएगा, वहां पे n k की वैल्यू डाल देने का। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो ऐसा बन जाएगा, एक मिनट, ये ऐसा बन जाएगा 6। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा 11, और k की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये बन जाएगा 16, और k की वैल्यू 4 होगी, 4 तक तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं डाल दूं 4 तो ये बन जाएगा 21। तो हमारा AP बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा AP तो होता है ना, A1 A2 A3 A4 क्या होता है, AP होता है। तो AP होने पे देयरफॉर AP विल बी 6, 11, 16, 21, डॉट 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 डॉट। तो हमारा A 6 हो गया, डिफरेंस जो है वो 11 माइनस 6 यानी 5 हो गया। अब हमको n की वैल्यू पता नहीं, वो लोग ने Sn पूछा, यानी आंसर n के टर्म में चाहिए हमको। तो Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn पूछा है तो n की वैल्यू n ही रखेंगे हम लोग। a की वैल्यू अपनी 6 हो गई, n पता नहीं, और d मेरा 5 है,
तो ये बन गया n/2 12 प्लस 5n माइनस 5। सम बच्चे जैसा था, कुछ था ही नहीं सम में। n/2 7 प्लस 5n, यहाँ पे सम आके बहुत अच्छे से लिखना है तो n का टर्म पहले लिख लो, काम खत्म। 5n प्लस 7, तो एस एन का फॉर्म, एस एन की वैल्यू हमारी फाइनली ये आ गई। ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऊपर है नीचे आ गया है, qn स्क्वायर वेर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी वो लोग को आंसर में d चाहिए, आंसर में वो लोग को d चाहिए। ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म की वैल्यू दे दी गई है ना, सम ऑफ n टर्म ये रहा। ठीक है ना। तो Sn की वैल्यू सॉल्यूशन अगर करूं, एक मिनट, सॉल्यूशन अगर करूं तो Sn की वैल्यू Pn प्लस, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, Sn की वैल्यू Pn प्लस Qn स्क्वायर दे दी गई। अच्छा, Sn मैं बोला था अभी इससे पहले वाले समय भी, जब भी n के फॉर्म में रहेगा आप S1 S2 S3 S4 कम से कम ढूंढ लेने का। तो अगर मैं S1 डालूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो ये बन जाएगा P प्लस Q। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2P प्लस 4Q। n की वैल्यू 3 डालूं, वैसे मैं 4 तक डाल देता हूं हमेशा, मेरी आदत है। आप लोग भी 3 तक भी सफिशिएंट है, लेकिन डाल दोगे तो अच्छा है। 3P प्लस 9Q। और S4 अगर मैं डालूं तो ये बन जाएगा P इंटू 4 प्लस Q इंटू 4 स्क्वायर। अभी ये बन जाएगा 4P प्लस 16Q। अभी मेरी बात सुनना, S1 का मतलब होता है, देखो एपी ऐसा होता है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसा एपी होता है, ये एपी होता है। ठीक है ना। अगर किसी ने बोला S1 करो, S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी A1, S2 यानी सम ऑफ, एक मिनट, S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी A1 प्लस A2 हो जाएगा। उसी तरीके से S3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म यानी 3 टर्म का एडिशन। ठीक है। S4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो एपी कुछ सम कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा अगर, और मैं आपको दिखाऊं, तो S1 यानी A1 हो गया, S2 यानी A1 प्लस A2 हो गया, S3 यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया, S4 यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हो गया। अगर आपको A1 A2 A3 मिल जाए तो आप कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल लोगे। तो देखो, अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूं, देखो अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूं तो S2 मेरा A1 प्लस A2 है। ठीक है। और A1 S1 क्या है, A1 है, तो इससे क्या हो गया, मेरा A2 मिल गया। अगर मैं S3 माइनस S2 करता हूं तो S3 मेरा A1 प्लस A2 प्लस A3 है, और S2 मेरा A1 प्लस A2। अगर इसको माइनस करूं ना मैं, तो A1 और A2 कट हो जाएगा, खाली A3 मिलेगा। तो अगर A4 अगर आपको ढूंढना होगा तो सिंपल लॉजिक है, S4 माइनस S3 करूंगा। A5 अगर ढूंढना होगा तो S5 माइनस S4 करूंगा। A6 अगर ढूंढना होगा तो S6 माइनस S5 करूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप A1 A2 A3 भी ढूंढ सकते हो सम की मदद से। ठीक है। तो फिलहाल इसको इसको जरा सा हटाता हूं, ये खाली जानकारी के लिए दिया मैंने। आप यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो फिलहाल, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा A1 तो मिल गया, अगर मुझे A2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, S2 माइनस S1। तो S2 मेरा कितना है, S2 मेरा निकल चुका है 2P प्लस 4Q। और S1 मेरा क्या है, S1 खुद A1 है। ठीक है ना। तो ये बन गया मेरा P प्लस Q। ठीक है। तो ये बन गया 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। तो आ गया P प्लस 3Q। देखो, मैं A3 अब क्यों ढूंढूं जब मेरे को A1 और A2 मिल चुका है। A1 मिल गया है P प्लस Q, और A2 मिल चुका है P प्लस 3Q। मुझे तो कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस के लिए इतने की तो जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 हो गया मेरा P प्लस 3Q, और A1 हो गया P प्लस Q। अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, कट हो गया, D की वैल्यू आ गई 2Q। तो कॉमन डिफरेंस फाइनली हमारा निकल चुका है। कॉमन डिफरेंस है अपना D प्लस D की वैल्यू 2Q आ गई। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 एपी, दो अलग अलग एपी है, आर इन द रेशियो 5n+1 इज टू 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ओ हो, तो बोला है दो एपी है, तो हम लोग है ना दो एपी फिलहाल बना लेते हैं। एक एपी ले लिया मैंने, फर्स्ट एपी को ले लिया, फर्स्ट एपी का बॉक्स में डाल देता हूँ तो क्या नजर आएगा अच्छे से। एक एपी मैं मान लो ले लेता हूँ A1 A2 A3 ऐसा डॉट 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 डॉट, बराबर। और दूसरा एपी ले लेता हूँ, सेकंड एपी को अगर मैं ले लूं, दो अलग अलग एपी है ना, तो नंबर तो सेम होंगे नहीं, कैपिटल 1 कैपिटल A1 कैपिटल A2, ऐसा दो अलग अलग एपी ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बोला है इनके एन टर्म का रेशियो, यानी इसका SN और इसके SN का रेशियो ये है, ठीक है ना। तो इनके nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म का रेशियो SN/SN, इसको डैश कर देता हूँ ना, थोड़ा इसको डैश वाला एपी ले समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5n+4/9n+6, ठीक है ना। और हमको पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, यानी इसका A18 और इसका A18, इनका रेशियो पूछा, यानी हमको कहीं ना कहीं ये पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं ना, आपको अगर मैं और अच्छे से करके दिखाऊं, तो ये A18/A18 कुछ नहीं है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये A+17D है, और ये कैपिटल A18 है, इसको इसलिए लिख देता हूं A+17 कैपिटल D, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग सम करते हैं। SN का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको थोड़ा साइड में ही कर दूंगा ना तो अच्छा रहेगा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये हमको चाहिए, इस पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इस पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 2a+n-1d होता है, और नीचे वाला जो है वो कैपिटल वाला, ये वाला एपी है, तो इसके इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा, और इसमें इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा, तो उसमें छोटा ए लगाया, छोटा डी लगाया, और दूसरा वाला जो एपी है उसमें बड़ा ए और बड़ा डी लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद आने के बाद बहुत लोग को सवाल उठता है, सर आपने एन, एक मिनट, सर आपने एन क्यू दोनों में छोटा ही लगाया, सेम एन क्यू लगाया, आपको कैपिटल एन लेना चाहिए था। अरे तो सम में देखो ना, सम में भी तो वो लोग ने ऊपर और नीचे एन सेम ही दिया, यानी एन की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी तो एन की वैल्यू सेम ही दी है ना, कहीं छोटा एन बड़ा एन तो किया नहीं है, दोनों को डिफरेंशिएट तो किया नहीं है, तो हम दोनों को स्मॉल एन ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया। अब आती है मुद्दे की बात, यहां से ना दिमाग लगाना चालू होता है, यहां से हम दिमाग लगाएंगे। अभी देखो, थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ा गौर से देखना भी, देखो अब है ना, यहां पे मेरा 2a है। अच्छा, एपी में ना दो हिस्सा होता है, एक ए वाला हिस्सा होता है, एक डी वाला हिस्सा होता है, देखो इसमें भी ए वाला हिस्सा होता है, डी वाला हिस्सा होता है। एसएन का फॉर्मूला लगाओ या एएन का फॉर्मूला लगाओ, दोनों में ए और डी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा कि A+17D जैसा दिखे, और इसको भी कुछ ऐसा करूंगा कि ये भी A+17D जैसा दिखे। अच्छा, डी वाला पार्ट तो सेम है, डी वाला पार्ट तो वैसे ही कुछ दिख रहा है, लेकिन ए वाला जो पार्ट है ना, इसमें 2a लग के आया है, और इसमें 2a नहीं है, खाली a है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा, उसके जैसा बनाने के चक्कर में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब दिमाग लगाने वाला खेल इधर है, सब कुछ सेट है, आगे ए है तो भाई इसमें भी ए है, पीछे डी है तो इसमें भी डी है, लेकिन यहां पर 17 चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास क्या बैठा है, n-1/2, तो मैं n की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू डालूंगा, n की कुछ ऐसी वैल्यू डालूंगा कि वो 17 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 35 डालता हूं, n की वैल्यू अगर मैं मान लो 35 डाल दूं, है ना, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 35 डाल दूं, देखो ना, अगर मैं ऐसा कर दूं, तो आपको नहीं लगता ये 17D बन जाएगा, 17D, ठीक है ना। लेकिन सर आपको कैसे मालूम पड़ गया एन की वैल्यू 17 डालने का, एन की वैल्यू 35 डालने का। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हमको क्या बनाना है 17, इसको मुझे बनाना है 17, तो मैं क्या करूंगा, इफ n-1/2 इज 17, तो n-1 इज 34, तो n की वैल्यू क्या आ गई 35, यानी n की वैल्यू 35 डालने पे n-1/2 17 बन जाएगा, ऐसा हम रिवर्स खेल खेलेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो अब मैं n की वैल्यू 35 डालूंगा,
ठीक है ना। n की वैल्यू अगर मैं 35 अब डालता हूं, मैं n की वैल्यू अगर मैं 35 डालता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, हमने ना ये पूरा n की वैल्यू 35 यहां डालने के लिए नहीं यूज किया, हमने n की वैल्यू 35 यहां डालने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो n का मेन वैल्यू यहां से ये मायने रखता है, ये 35 इंपॉर्टेंट है, इस तरफ वाला, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, मैं थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये बन गया a+17d अपॉन a+17d, ठीक है ना। 35 इंटू 5 अगर मैं कर दूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये कुछ बन जाएगा 179 अपॉन 321, और ये कुछ नहीं है, A18 है और ये हमारा A18 है, ठीक है। ये हमारा A18 और A18 है, 179/321। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें ये वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये कैसे बनाने का, हमको इसके जैसा बनाना था, इसलिए हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। अरे वाह, तो लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म यानी SP, इसका मतलब SP है, किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म यानी SQ के बराबर है, ऐसा वो लोग ने बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, और वो लोग ने पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म यानी S ऑफ P प्लस Q की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब Sn होता है तो हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1d। अगर SP होगा तो आप लिखोगे p/2 2a प्लस p-1d। तो अगर S P प्लस क्यू होगा तो आप लोग क्या लिखोगे, P प्लस Q/2 2a प्लस p प्लस Q-1d, यानी जहां n होता है हम वो वैल्यू डाल देते हैं। तो SP प्लस क्यू कुछ नहीं है, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, SP प्लस क्यू यानी, एक मिनट, SP प्लस क्यू की वैल्यू पूछी, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है हमको, इस पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अगर मुझे ए और डी मिलेगा ना, मैं इसमें पुट कर दूंगा, सिंपल सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं क्या होता है, देखते हैं, इसको हटाते हैं। अच्छा, हम सम पे आते हैं, अपने सम पर। तो सम है SP इक्वल टू SQ दिया है, तो SP का फॉर्मूला है p/2 2a प्लस p-1d, और SQ है q/2 2a प्लस q-1d, ठीक है। मैं इधर पे पार्टीशन कर देता हूँ, मुझे शायद जरूरत पड़ेगा जगह का। तो ये 2 तो कट हो गया, अब 2AP प्लस p इंटू p-1d हो गया, और ये बन जाएगा 2AQ प्लस q इंटू q-1d, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बोला था a वाला हिस्सा a के साथ रखने का, d वाला हिस्सा d के साथ रखने का, कभी ये दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर आपने मिक्स कर दिया ना a और d को, तो फिर कभी आंसर नहीं आएगा, आप कहीं और चले जाओगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2AP और 2AQ एक जगह पे ले रहा हूँ, और D वाला हिस्सा एक जगह पे ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब मैं आगे वाले पार्ट से 2a कॉमन निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा p-q, और यहां से पीछे से मैं d निकाल लेता हूँ, d। तो ये अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा q² माइनस q, और ये बन जाएगा माइनस p, एक मिनट, -p² प्लस p बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा a और d अलग होने लगा। अब देख रहे हो आप, इसमें भी q² है, इसमें p² है, इसमें सिंपल q है, सिंपल p है, तो आपको जोड़ी बनाना है q² का q² के साथ, p का p q के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a p-q। अगर मैं इसमें अगर जोड़ी यहां बनाऊं तो ये बन जाएगा p-q एक साथ और q² माइनस p² एक साथ, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी फिर से करता हूं। अब आप लोग ब्रैकेट में देख रहे हो a² माइनस b² का फॉर्मूला जैसा भी नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा q माइनस p। अच्छा, अगर मैं माइनस माइनस निकाल, मैं अगर कॉमन निकाल लू माइनस ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बहुत लोगों को ऐसा हुआ सर आपने क्यू माइनस कॉमन निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे भी पी माइनस क्यू जैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी पी माइनस क्यू जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे क्यू माइनस पी था, तो मैं उसको भी पी माइनस क्यू जैसा बनाने के लिए मैंने रिवर्स किया ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे होगा, तो एक मिनट, राइटिंग क्या हो गया, 2a p माइनस क्यू इक्वल टू, पी माइनस क्यू अगर मैं कॉमन इसको इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा बन जाएगा, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ऐसा बन जाएगा, और d तो पीछे है ही। तो पूरे ब्रैकेट से p माइनस क्यू मैं बाहर निकालता हूं, जैसे ही p माइनस क्यू बाहर निकालूंगा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे p प्लस क्यू बचा, और यहाँ पे d बचा, ये तो कट हो गया। ठीक है, इतना तो कट हो गया। अच्छा, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a की वैल्यू क्या आ गई, p प्लस क्यू माइनस 1, एक मिनट ऐसा नहीं आया, 1 माइनस पी प्लस क्यू आया, सॉरी सॉरी, ये कुछ ऐसा आया, 2a की वैल्यू हो गई 1 माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी। अब मेरा a की वैल्यू आ गई। अब मेरी बात सुनो, मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए ना, मैं पूरा 2a की वैल्यू इसी में डाल देता हूँ ना, एस पी प्लस क्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग आगे का सम करते हैं, दूसरे कलर के पेन से करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या किया। मैं थोड़ा इसको बॉक्स बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो एस, एक मिनट, एस पी प्लस क्यू चाहिए ना मुझे, तो p प्लस क्यू बाई टू तो हो चुका है, इधर क्या चाहिए, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, इसी की तो वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसको खाली सॉल्व करूंगा, देखना 2a की वैल्यू पूरा का पूरा इसी में डाल देता हूं ना, आंसर आ जाएगा अपना, है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू डी प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। अगर मैं d कॉमन निकाल लूं और ब्रैकेट खोल दूं, ब्रैकेट पीछे से d कॉमन निकालो और ब्रैकेट खोलूं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप लोग देखोगे तो ये क्यू कट क्यू कट पी कट पी कट वन कट, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू इंटू जीरो इंटू डी हो गया। अरे किसी भी चीज में अगर जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको नहीं लगता पूरे के पूरे टर्म को वो जीरो बना देगा, तो एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि 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 इसमें जीरो मल्टीप्लाई हुआ, तो जीरो सबसे मल्टीप्लाई करके सबको बर्बाद कर देगा ना, सबको जीरो बना देगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि सम यहीं पर खत्म हो जाता है, एस पी प्लस क्यू की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 11th। ठीक है, तो पहला है सम, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 3n स्क्वायर है, ऊपर आता है n स्क्वायर, ये नीचे गलती से आ गया है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर एंड इट्स mth टर्म, इधर mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो सॉल्यूशन हम करते हैं, मैं इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुका, पहले वाले सब में, कि सम ऑफ m टर्म जब भी दिया रहेगा तो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 निकाल के कुछ वैल्यू निकाल लेना, और am दे दिया है 164, ये दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ n टर्म है, सॉरी ये n है, n है, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, n की जब वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा आंसर 8 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो मेरा आंसर ये बन जाएगा 3 4 12 प्लस 10 22 बन जाएगा। n की वैल्यू 3 डालूंगा तो बन जाएगा 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 यानी 12 2 3 4 42। ठीक है ना, S4 डालूंगा, 3 तक डालोगे बहुत है, लेकिन मैं तो 4 ऐसे डाल दे रहा हूं अभी। 16 3 48 प्लस 20, ये बन गया 68। अभी है ना, मैं कल भी आपको बताया था कि आपको अगर ये, एक मिनट, ये जो होता है ना, ये A1 होता है,
और ये जो होता है वो A1 प्लस A2 होता है। ये जो होता है S3 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है, और A4 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होता है। ठीक है ना, हमको यहाँ पे M की वैल्यू फाइंड करने बोली गई है, M की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने बोली गई है। ठीक है, अच्छा तो अगर मुझे A1 निकालना है तो A1 तो क्लियर है 8 है। A2 कैसे निकलेगा? A2 होता है S2 में से S1 माइनस कर देंगे तो A2 मिल जाएगा। तो S2 मेरा आ चुका है 22 और S1 हो गया मेरा 8, तो ये बन गया 14। ठीक है, अच्छा फिर A3 अगर ढूंढना होगा तो A3 हो जाएगा S3 माइनस S2। S3 मेरा आ चुका है 42 और S2 आ चुका है मेरा 22, तो ये बन गया 20। ठीक है ना, तो मेरा A1 मिल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। मैं तो साइड में करता हूँ, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। तो A1 मेरा है, AP मेरा बन जाएगा 8, 14, 20, डॉट 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 डॉट। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है ना, तो A मेरा 8 हो गया, डिफरेंस मेरा 14 माइनस 8 हो गया, तो ये बन गया 6। अब मुझे दे दिया है AM की वैल्यू 164 होगी तो M की वैल्यू ढूंढो। तो AM हो जाएगा A प्लस M माइनस 1D इक्वल टू 164। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करूं तो A की वैल्यू 8 आई, M पता नहीं है मुझे, और D मेरा मिल चुका है 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 164। हो जाएगा 6m प्लस 2 इज 164। ये हो जाएगा 6m इक्वल टू 164 माइनस 2 यानी 162। तो m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 162 अपॉन 6। ठीक है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं अगर, तो 6 2 जा 12, 13 14 15 16 42, m 6 7 जा, m की वैल्यू 27 होगी। तो फाइनल आंसर हमारा m की वैल्यू 27 है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। बोला है 8 और 26 के बीच में, 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर लगाना है। 5 नंबर क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग, मैं बता देता हूं। अभी मान लो लगा दिया A1, A2, A3, A4 और A5, ऐसे 5 नंबर लगा दिया और लास्ट में आ गया 26। ठीक है ना, लास्ट में आ गया 26। तो रिजल्टिंग इज एन AP। और क्या पूछा है, वो 5 नंबर हमको ढूंढना है ना, ये 5 नंबर, फाइंड द 5 नंबर्स, है ना, आगे क्वेश्चन होना चाहिए था फाइंड 5 नंबर्स। वो 5 नंबर हम ढूंढते हैं ना, वो A1, A2, A3, A4, A5 हमको ढूंढना है। ठीक है ना, ये हमको ढूंढना है। तो देखो अभी है ना, जो फर्स्ट टर्म है मेरा A1 8 है। ठीक है ना, और ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये A6 हो गया, ये A7 हो गया। तो A7 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 26। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, A7 की मदद से मैं कुछ और निकाल लूंगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, वरना तो क्या गंदा लगता है। तो ये मेरा A7 26 हो गया। तो A7 की वैल्यू, A7 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 6D। ठीक है ना, A मेरा 8 हो गया, 6 मुझे पता नहीं है, तो ये बन जाएगा 6D इक्वल टू 26 माइनस 8, 26 माइनस 8 यानी 18। तो ए डी की वैल्यू निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। ठीक है ना, अब मेरा A2 जो कि मेरा A1 है, जो कि मेरा A1 है ना, A1 मेरा क्या है, A1 मेरा देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 बराबर। A2 मेरा क्या है, A1 ही है। A2 मेरा क्या हो जाएगा, A प्लस 1D। ठीक है ना, A प्लस 1D यानी A मेरा आ चुका है 8 और D मेरा आ चुका है 3, तो 8 3 11। अब मेरा A2 ढूंढना है, A2 मेरा कुछ नहीं है, A3 है। मैं बेकार में A1 A2 लिख दिया, मैं स्मॉल A1 A2 लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो A3 क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D यानी A मेरा आ गया 8 और डिफरेंस आ गया 3, तो ये बन गया 8 प्लस 6, ये हो गया 14। ठीक है, बाद में A3 ढूंढना है आपको। A1 A2 ऐसा कैपिटल नहीं लिखना है, तो आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो, इसके बीच में ये 5 नंबर ऐसा समझ लो आप, A2, A3, A4, A5,
A6, ये 5 नंबर है, बस ऐसा समझ लो आप। ये 5 नंबर को आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो कैपिटल A1 A2 हटाता हूँ, है ना, बेकार में A1 आ रहा है, ठीक है। अब A4 ढूंढना है मुझे, A4 ढूंढना है, तो A4 क्या हो जाएगा, A+3D, तो A हो गया 8, डिफरेंस हो गया, तो आप लोग कर लोगे, आप लोग होशियार हो। 8+6 14, ठीक है। फिर अगला मुझे ढूंढना है, सब ढूंढ देते हैं, अभी कर ही रहा हूं तो कर देता हूँ। अगला मुझे ढूंढना है, A5 ढूंढना है, A6 ढूंढना है। A5 होता है A+4D, A है मेरा 8, डिफरेंस है मेरा 3, 8+12 जो कि हो गया 20, A6, A हो जाएगा A+5D, A मेरा है 8, ये हो गया 3, 8+15, 15 8 23। तो ये फाइनल आंसर मेरा, अच्छा सॉरी, इधर पे 3 × 3 9 होगा, मेरा मिस्टेक हो गया, 3 × 3 9 होगा, 8 9 17 आएगा इधर, माई मिस्टेक। अच्छा, मेरा मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई, और A5 आ चुका है, A6 आ चुका है। तो पांचों के पांचों नंबर जो बीच में थे वो सारे नंबर हमारे आ चुके हैं। तो 5 नंबर्स डालने पर देखो हमारा फाइनल एपी क्या बनना चाहिए। हमारा फाइनल एपी जो बनकर रेडी हो रहा है वो है 8,11, 14, 17, 20, 23। तो फाइनल सीरीज हमारे एपी में भी बनकर रेडी हो गया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर अपना 26 भी आएगा, है ना। तो फाइनल रिजल्टिंग सीरीज हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 14, इफ a⁻n plus b⁻n upon a⁻n-1 plus b⁻n-1 is an am मतलब अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब एक अरिथमेटिक मीन है, इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसलिए उसका अरिथमेटिक मीन मिलना पॉसिबल है। तो चीजें अपने आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी, एपी में रहेंगी, ठीक है ना। तो ए है, ए के बाद लास्ट टर्म बी है, उन दोनों के बीच का नंबर ये है। तो बोला है इसमें जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एपी में है। तो एपी में अगर अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी अगर मुझे निकालना होगा तो ऐसा कुछ निकलेगा, a+b/2 निकालेंगे ना, तो अरिथमेटिक मीन बन जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन वैसे है क्या, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर अपना अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इन दोनों के बीच का नंबर अपना क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अच्छा, तो a+b/2 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर निकल के आ जाएगी, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। अब बस ये बच्चे लोग को इतना है ना, इतना पार्ट ऐसा लगता है कि कैसे स्टार्ट करे, और एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर सकते हैं अरे बस इसके बाद तो बस कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, सच में कैलकुलेशन ही करते रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप में शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है बच्चों को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। a+b इधर रहेगा, a⁻n-1 प्लस b⁻n-1, दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐसा बन जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, अपॉन फ्रैक्शन में हट जाएगा। अब a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं a को दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो ये, अगर मैं a को इससे मल्टीप्लाई करूं तो a पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे a पावर n हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी a⁻1 है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a⁻n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ। तो जब पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर पावर 1 है ना, तो पावर पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो पावर ऐड होने वाला है। तो a का पावर 1 इसके n-1 के पावर से 1 1 कट जाएगा, तो ले दे के बचेगा क्या, a⁻n।
इसके बाद क्या आएगा, a डॉट b रेज टू n माइनस वन, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब अगर मैं b मल्टीप्लाई करूं, अब मैं b मल्टीप्लाई करूं b को, तो b इसके बाजू में आके कैसा हो जाएगा, b इंटू ए रेज टू n माइनस वन। b का पावर फिलहाल 1 है, अब b इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर पावर का 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली b रेज टू n। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा 2a पावर n प्लस 2b पावर n, ठीक है। तो a b रेज टू n माइनस वन प्लस b a रेज टू n माइनस वन इक्वल टू 2a पावर n प्लस b 2b पावर n, एक मिनट, 2b पावर n माइनस a पावर n माइनस b पावर n, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये ले दे के कुछ ऐसा बनेगा, इसमें से a रेज टू n बचेगा, इधर पे b रेज टू n बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, जिसके पास पावर है उन पावर को, जैसे a के इधर पे a के पास पावर है और इधर पे a के पास पावर है, तो ये दोनों को साथ में कर लेता हूं। यहाँ पे b के पास पावर है और यहाँ पे b के पास पावर है, तो इन दोनों को साथ में कर लेता हूं, जोड़ी बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो इससे क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, b का पावर b के पास लेकर जा रहा हूँ, a का पावर a के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए बी रेज टू n माइनस वन माइनस बी रेज टू n इक्वल टू ए रेज टू n माइनस बी रेज टू b इंटू ए रेज टू n माइनस वन। अच्छा अब इसके बाद है ना कॉमन कैसे निकालते देखने का, मैं आपको थोड़ा सा इधर पे बता देता हूं। जैसे कि अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर रहता है और मुझे इसमें कॉमन निकालने की बात आती है ना, तो जो सबसे छोटा पावर रहता है वो कॉमन निकलता है, जो छोटा पावर रहता है वो कॉमन निकलता है और कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूं इन दोनों में देखूं तो दोनों में पावर छोटा कौन सा है, तो दोनों में पावर छोटा जो है वो n माइनस वन का पावर है। तो मैं क्या करूंगा, n माइनस वन कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है ना, b रेज टू n माइनस वन कॉमन निकालूंगा, तो यहां तो a बचा और यहां पे क्या बचा, b रेज टू वन। समझ रहे हो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ना। तो b अगर अंदर मल्टीप्लाई हो तो b पावर n बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉमन निकला जाता है, ठीक है ना। ऐसा कॉमन निकालना आपको आ जाना चाहिए, अभी आप 11th में आ चुके तो ये थोड़ा सीखने लायक है, ठीक है ना, ये सब सीखना आपको 11th में आके। अब यहाँ पे भी पावर a पर भी है, पावर यहाँ पर भी a पर है, तो मैं क्या करूंगा, छोटा पावर होता है ना, देखो ना इसमें कैसे हम छोटा पावर निकालते हैं वैसे छोटा पावर निकालेंगे। तो n और n माइनस वन में से n माइनस वन छोटा है तो मैंने n माइनस वन बाहर ले लिया, ठीक है ना। अब सोचो इसके पास n था फिर भी मैंने n माइनस वन बाहर निकाला, इसका मतलब इधर पे खाली बचेगा a। देखो ना a पावर मल्टीप्लाई करके देखो a बन जाएगा, a पावर n बन जाएगा, ठीक है ना। तो खाली a बचेगा और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ b बचने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पावर को आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है, इसके बाद जो अगर बात करूं तो इसके बाद तो सीधा सीधा कैलकुलेशन दिख रहा है, ये कट ये कट। अच्छा अब थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, थोड़ा समझना, थोड़ा अभी समझना पड़ेगा। अभी है ना यहां पर बचा b रेज टू n माइनस वन इक्वल टू a रेज टू n माइनस वन, तो मैं क्या करता हूं, इधर वन करके ऐसा कर देता हूं, ठीक है, इधर n ऐसा करके ऐसा कर देता हूं। अब दोनों का पावर सेम है ना, तो मैंने ऐसा लिख दिया, एक ही पावर कॉमन निकाल लिया। अब देखो अब कंपैरिजन करने के लिए मुझे यहां से लेके यहां पे कुछ कंपैरिजन करने लायक है नहीं, और लेकिन मैं जानता हूं लेफ्ट हैंड साइड में वन बना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा एनीथिंग पावर 0 1 ही होता है। तो मैंने मौके का फायदा उठा के दोनों का जो बेस वाला पार्ट था उसको सेम कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसको सेम करने पे क्या हुआ, हम पावर को अब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू n माइनस वन, तो n की वैल्यू निकल के आ गई 1। तो यहां पर आपका सम आके खत्म होता है। तो इसमें जो सीखने लायक बात था वो यहाँ वाला पार्ट थोड़ा हार्ड था, और ये जो जुगाड़ वाला पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, ठीक है ना। तो ये जो नया आया आपको ये सीखना है ये सब में, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted। 1 और 31 के बीच में m नंबर्स डाल दिए गए, n नहीं m फॉर मंकी, m नंबर्स डाल दिए गए, ठीक है। इन सच अ वे, इस तरीके से डाले गए कि जो सीक्वेंस बना वो एपी बन गया, और बोला है उनका जो 7th
डालने के बाद जो 7th नंबर था और m-1th नंबर था, उनका रेशियो 5:9 है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो पहले तो ये सम समझना है कि क्या सम में बोला क्या है, कहाँ वैल्यू डालना है, किसकी वैल्यू क्या बनकर उठती है, ठीक है ना। तो देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, क्वेश्चन जो दिया उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब बताते बताते एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बिटवीन 1 एंड 31 या 1 और 31 के बीच में कितने नंबर डाल दिए गए, m नंबर्स, और वो क्या बन गया, एपी की सीरीज में आया, एपी के फॉर्म में आया। तो m नंबर्स डाले ना, A1 डाला, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ दिखेगा, A1 डाला, A2 डाला, A3 डाला, A4 डाला, ऐसा डालते गया, m नंबर्स पुट कर दिया बीच में, m नंबर्स। तो अभी मेरी बात समझो, मेरी बात समझना, यहां से लेके यहां तक m नंबर्स है, m नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यहां से लेके यहां तक m+2 नंबर्स निकल के आ जाएंगे, अगर दिमाग लगा लिए हो तो, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से सुनना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करोगे ना, तो यहां पे m+2 आ जाएगा, यानी m+2 नंबर्स है, n नंबर्स नहीं है। अब हमारे पास टोटली सीरीज में m+2 नंबर्स हो चुके हैं, यानी A1 मेरा 1 हो गया, और जो n बोलते थे हम लोग 31, वो n अब n नहीं रहा, वो m क्या बन चुका है, m+2। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और बोला है डी की वैल्यू, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना, m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और क्या बोल दिया है, रेशियो ऑफ देयर 7th टर्म एंड m-1th नंबर। अब देखो मैं बताता हूं क्या बोला वो लोग ने, ये समझना थोड़ा, मैं इधर थोड़ा लिखता हूं A5, हाँ एक सेकेंड, इधर पे ना थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, यहां से लेके यहां तक m नंबर्स है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक m+2 नंबर्स हो गए, ठीक है। इतना तो सबको अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अभी ध्यान से सुनना, तो इसमें A5 A6 A7 A8 A9 ऐसा डालते गए, तो AM से पहले AM-1 आया होगा, अगर दिमाग लगा सको तो, है ना, अगर सोच सको तो, ठीक है ना। जैसे कि A9 आया था, तो 9 से पहले 9-1 टर्म है, तो अगर AM आया है तो इससे पहले AM- वाला ही तो टर्म होगा, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए चीजें क्या चल रही, ठीक है। अभी क्या बोला, ये जो आपने चीजें इंसर्ट की है, यहां पर जो चीजें इंसर्ट की है, m नंबर्स आपने जो डाला है, उसका 7th टर्म और m-1th टर्म 5:9 है, उसका 7th टर्म और m-1th टर्म 5:9 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसा वो लोग ने दे दिया, A7 और AM-1 आपका 5:9 है, ऐसा वो लोग ने बोल दिया, ठीक है ना। A7 किसका, इस सीरीज का, ठीक है ना, इस सीरीज में जो 7th टर्म है, ऐसा वो लोग ने बोला है। तो इस सीरीज में जो m-1 टर्म है, ऐसा वो लोग ने बोला है, ठीक है ना। तो शुरू से आप मत काउंट करना, बीच के जो टर्म है उनको लिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा तो अच्छा लगता है। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, अब जो आपको A7 दिख रहा है यहां पर, वो देखो आपको दिखाता हूं A7 अपने नजर से क्या दिखना चाहिए। ये देखो, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8, ये A9, ये A10, ठीक है ना। अच्छा, तो A7 जो इनका A7 था, जो ये वाला A7 था आपका, वो हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से वो है, एक मिनट, जो A7 इनका था वो हमारे हिसाब से क्या है, A8 है, ठीक है ना। यानी एक ज्यादा है, 7 है तो 8 हो रहा है,
देख लो 6 उनका उनका 7 है तो अपने हिसाब से वो 8 है, स्मॉल ए 8 है। 7 था तो 8 हो रहा है, 6 है तो 7 हो रहा है, 5 है तो 6 हो रहा है, 9 है तो 10 हो रहा है, 8 है तो 9 हो रहा है, यानी एक बढ़कर आ रहा है। ठीक है ना, एक बढ़कर आ रहा है। ठीक है, तो चलो वही लॉजिक लगा के नीचे वाला सीरीज बनाते हैं, वही लॉजिक लगा के नीचे वाला सीरीज बनाते हैं। तो कैपिटल ए 7 था तो छोटा ए 8 बन गया, तो कैपिटल यानी एक ज्यादा आया, एक प्लस होकर आया ना। तो अगर ए एम माइनस 1 होगा तो इसमें अगर छोटा ए प्लस होके आएगा तो ए एम बन जाएगा कि नहीं? ठीक है ना, तो इसमें भी तो प्लस होकर आएगा, जैसे उसमें प्लस होकर आया तो इसमें भी तो प्लस ही होकर आएगा, अगर वही लॉजिक लगाए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना पार्ट आपको समझ में आया। और यही सम का जान था, इस सम का जान, इतना पार्ट समझना इस सम का जान था, इसके बाद सम फालतू बन जाता है। ठीक है, तो सम सॉल्व करते हैं अभी 5:9 है ना, इतना पार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सम के लिए, वरना सम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, ये यही सम का मेन क्या बोलते हैं, हार्ट जान, जो बोल लो बोलना बोल लो। ठीक है, तो चलो ए 8 क्या बन जाएगा मेरा, 8 हम जानते हैं ए प्लस 7d होता है, और ए एम क्या बन जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1d, 5:9। जहां पे ए की वैल्यू A1 ही होती है, इतना तो पता चल गया, यही अपना ए है, A1 ही अपना ए होता है, 10th में इतना तो सीख चुके आप लोग। तो 1+7d अपॉन डी तो पता नहीं है इसलिए डाल नहीं सकता, 1+m-1d इक्वल टू 5:9 बन गया। ठीक है ना, इसको अब मैं क्रॉस इधर उधर करूं, 9 नंबर को उधर भेजू तो बन जाएगा 9+63d इज 5+5 × m-1d। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा 9+63d इक्वल टू 5+5md-5d। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9-5 इक्वल टू 5md-5d-63d। ठीक है, इतना तो हो गया, अभी आगे और सॉल्व करते हैं, देखते क्या बनता है, क्या बनकर रेडी होता है। ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये बन गया 4 इक्वल टू 5md, ये बन जाएगा -5d-63d-68d। ठीक है, मैं d कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बनकर रेडी हो जाएगा, ये बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, d की वैल्यू तो हमारी निकली ही नहीं ना, d की वैल्यू तो हमारी निकली ही नहीं, तो पहले तो d निकालना पड़ेगा, d तो हमारे पास है ही नहीं, वरना d तो निकल जाता। ठीक है, तो एक सेकेंड, अब देखो मैं थोड़ा सा निकालना आप रह गया, यहाँ से आप d निकाल सकते थे। ये जो 30 है ना, मिस हो गया मेरे से, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ इतने पार्ट पर। ये जो 31 है ना, ये जो 31 है ना, ये ए एम प्लस 2 टर्म है 31। ठीक है ना, तो ए एम प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए प्लस m-1d इक्वल टू 31। तो ये बन जाएगा ए की वैल्यू तो हमारे पास है ही, 1+m+1d इक्वल टू 31। तो m+1d क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जो d की वैल्यू है, जो d की वैल्यू वो 30/m+1 आ जाएगी, है ना, ये मेरा करना रह गया था, थोड़ा मिस कर गया मैं। ठीक है ना, तो उसको साइड में कर दिया, उसको आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो वापस सम पे आते हैं हम लोग। इसमें से अगर मैं d कॉमन निकाल लूं तो कुछ ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा। ठीक है ना, और d की वैल्यू अब मैं डालूं जो मैं निकाल कर लाया हूं, वो बन जाएगा 30/m+1। अब बस इसको सॉल्व करते रहना है, आंसर आपका आता चला जाएगा। ये बन जाएगा 150m 68 × 30, यानी 8 3 24, ये 0, 6 3 18, 19 20, 2040 हो गया ये, और ये बन गया 4m+4 इक्वल टू 150m-2040। ये बन जाएगा 4+2040 इक्वल टू 150m-4m। तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 146m इक्वल टू 2044। तो m का जो फाइनल आंसर है अब आने ही जा रहा है, बस खत्म है सम में अब कुछ नहीं बचा है। तो m जो हो जाएगा 146 अपॉन, सॉरी, m जो हो जाएगा 2044 अपॉन 146।
यहां से होगा। तो 270, मैं दूसरे पेन लेता हूँ, 273 जा 2 1 जा 0 जा 2 जा, ठीक है ना। 73, इसको सॉल्व करोगे अगर 73 14 जा से कट जाएगा, 73 14 हाँ 73 इंटू 14, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 29, 73, 2 9 2 12, 7 8 9 10 1 0 2 2, 73 14 जा। तो फाइनल आंसर हमारा m की वैल्यू 14 आ गई है, ठीक है ना। तो मेरा एक सम पार्ट करना रह गया था, ये मैं यहाँ कर दिया हूँ, साइड में मिस कर गया था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो, फाइनल आंसर हमारा ये है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।